बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा फेसबुक पेज। आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ लॉ रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं या अगर आपने तैयारी करनी है लॉ की तो आप इन टॉपिक से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 से लिया गया है और ये है प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय कंपनीज। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है और क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आ सकता है, कोई और वर्डिंग भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे ये प्रोसीजर है कि किस तरह से कंपनीज लैंड को एक्वायर करती हैं, किस तरह कंपनी अपने पर्पज़ के लिए, और पर्पज़ मस्ट बी पब्लिक पर्पज़ होना चाहिए। अगर एक दो बंदों के लिए है तो वो फिर कंपनी एक्विजिशन के तहत कंपनी एक्विजिशन करेगी, लेकिन वो लैंड एक्विजिशन के तहत नहीं हो सकता। सबसे पहले इसके इंट्रो की तरफ जाते हैं। इंट्रो में 3 बेसिक पॉइंट हैं: व्हाट इज़ कंपनी एंड पर्पज़ ऑफ द कंपनी एंड हाउ टू एक्वायर। कंपनी इज़ बेसिकली एन incorporated association of person which is formed to run the commercial business of the company। मिसाल के तौर पर 3-4 बंदे हैं जो कि कंपनी बनाना चाहते हैं, वो जाएंगे कमीशन के पास जो कि SECP है इस्लामाबाद में। वहाँ पे जाके तो एप्लीकेशन देंगे, वो सारा प्रोसीजर जो है वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। कंपनी जब बन जाएगी तो वो बनती क्यों है? बनती एक ही पर्पज़ होता है, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, टू अर्न द प्रॉफिट सिंपली। फिर पर्पज़ कंपनी का क्या होता है? टू रन द बिजनेस एंड टू अर्न द प्रॉफिट। हाउ टू एक्वायर लैंड। जब भी कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, जब भी कोई कंपनी एक्विजिशन करती है किसी लैंड की तो वो थ्रू गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट है रेलेवेंट प्रोविजन। 38 से लेकर 43 जितने भी सेक्शन हैं ये रिलेटेड हैं लैंड एक्विजिशन बाय कंपनीज से, और ये सेक्शन है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 के। आपको पता होगा कि जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर हेडिंग्स पे ध्यान दिया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे 3 हेडिंग्स हम लिखेंगे। सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद पब्लिक पर्पस क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कलेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, उसको फिर अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो कंपनी की डेफिनेशन पहले हो गई कि ये एक एसोसिएशन होती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू रन द बिजनेस। पब्लिक पर्पस is a legal term which is used for which is used in the Land Acquisition Act 1984, where private property is acquired for the beneficial use of the public। public beneficial के लिए यूज की जाएगी जो भी लैंड आपने एक्वायर करनी है। Then collector is the administrative officer which is appointed by the provincial government। नेक्स्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक पर्पज हैं। पब्लिक पर्पज बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज है, बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी है, तो उसमें मुख्तलिफ पर्पज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेकिंग पब्लिक लाइब्रेरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल एरिया, विलेज मार्केट, हाउसिंग फॉर द लेबर्स, हाउसिंग स्कीम्स, दैन रिफ्यूजी सेंटर, रोड एंड रेलवे, ये तमाम के तमाम पब्लिक पर्पज हैं। और अगर कोई कंपनी बनाना चाह रही है तो फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करेगी और आगे फिर वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि एक आम लैंड एक्विजिशन में फॉलो किया जाता है। वो हम आगे जाके बताएंगे कि कौन सा प्रोसेस है। ओके, प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय कंपनीज। सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है कि आपने एक लैंड को एक्वायर करना है, किसी भी कंपनी ने, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करेगी। उसके बाद सारा का सारा काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू होगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कलेक्टर के ज़रिए से, जो कि डिस्ट्रिक्ट का होता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लैंड होगी, देन मार्क आउट ऑफ द लैंड, कहाँ से कहाँ तक कंपनी को चाहिए,
नेचर ऑफ द लैंड के पथरीली जगह है या उसमें ट्रीज वगैरह हैं या मड वगैरह है, जो कुछ भी है। नेचर ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन की दो काइंड्स होती हैं, एक है परमानेंट और एक है टेम्परेरी। परमानेंट में कोई टाइम पीरियड नहीं होता, वो हमेशा के लिए लैंड को एक्वायर किया जाता है। लेकिन टेम्परेरी में 3 से 4 साल, मस्ट बी 3 ईयर, 3 ईयर का टाइम पीरियड होना चाहिए, मस्ट है। देन ऑफर ऑफ कंपनसेशन, उसके बाद अगर पार्टीज में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता तो फिर ऑफर ऑफ कंपनसेशन की जाएगी। ऑफर ऑफ कंपनसेशन का ये मतलब है कि कंपनी और गवर्नमेंट की तरफ से जो लैंड ओनर हैं उनको कंपनसेशन ऑफर की जाएगी, मनी ऑफर की जाएगी कि इतनी इसकी प्राइस है और इतनी हम दे सकते हैं। अगर दोनों के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आता तो प्रोसीजर आगे चलेगा, और अगर कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो फिर वो कोर्ट और वो बाकी प्रोसीजर चलेगा। उसके बाद असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन है, जब एक बार कंपनसेशन ऑफर हो गई तो उसके बाद असेसमेंट की जाएगी उसकी। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक पर्पस। आप जब भी ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ बार बार नज़र आएगी जो कि है पब्लिक पर्पस। अगर कंपनी एक्वायर कर रही है या गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है तो पब्लिक पर्पस मस्ट है। अगर पब्लिक पर्पस नहीं है तो बाद में वो चैलेंज भी हो सकता है और लैंड ऑनर अपनी ज़मीन वापस भी ले सकता है थ्रू कोर्ट। नेक्स्ट है कंसेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट और जो कंपनी है उसकी कंसेंट की बात की जा रही है। अगर गवर्नमेंट राज़ी है तो कंपनी को वो दे देगी थ्रू लैंड ओनर, और अगर राज़ी नहीं है तो उससे माजरत कर लेगी कि मैं मतलब हम ये ज़मीन नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ज़्यादातर इस वजह से कंपनीज को ज़मीन नहीं देती, या तो वो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जिनके अपने मकासद होते हैं, या फिर उनका कोई पब्लिक पर्पस नहीं होता, या हुकूमत को ये पता चल जाता है कि ये फ्रॉड के ज़रिए से कंपनी बनाई गई है और ये पैसे वगैरह बाद में खा जाएंगे या नहीं देंगे व्हाटसोएवर। नेक्स्ट है एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट एंड द कंपनी। यहाँ पे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो एग्रीमेंट की क्लियर होनी चाहिए। कंसिडरेशन उस एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि इतनी मनी और इतनी प्राइस लैंड की है और दोनों पार्टी राजी हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड फॉर एक्विजिशन। टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए एग्रीमेंट में कि इतने टाइम पीरियड में कंपनी एक्वायर करेगी, इतने टाइम पीरियड में कंपनी अपना काम स्टार्ट करेगी, और इतना टाइम पीरियड है एक्विजिशन का, मतलब टेम्परेरी है या आप कह सकते हैं कि परमानेंट है। टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो उसने कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए कितना टाइम पीरियड उसको रिक्वायर है और कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो काम कर लेगी। ये तमाम का तमाम, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एग्रीमेंट में लिखे होने चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट पब्लिश्ड होना चाहिए, चाहे अब उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाए या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाए, उसको पब्लिश्ड लाजमी करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक पॉइंट जो रह गया है, अगर आप LLB पार्ट 2 के पेपर देना चाह रहे हैं तो लास्ट में आपने कंक्लूजन लाजमी लिखना होता है, जो कि जितना भी आपको समझ आया है वो उस कंक्लूजन में लिखना होता है। अगर आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, और उन दोस्तों के साथ जो कि LLB पार्ट 2 के पेपर जिन्होंने देने हैं, क्योंकि ये एक अहम क्वेश्चन था और आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। शुक्रिया।